लड़कियां जिम जाने में बहुत हेजिटेट करती हैं जस्ट बिकॉज उसको लगता कोई टीज ना कर दे। उनकी थोड़ी लड़कियों को लेकर नीयत अच्छी नहीं। मैंने ना उनको पीट लिया, डिप्रेशन में जा चुकी। मैंने कहा कि किसी और कपड़े में भी खेल सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। जिससे मैं बचना चाहती थी वो चीज उन्होंने डाल दी। क्या डिफरेंस है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस? क्या आप इसमें एज अ करियर इस फील्ड को देख सकते हैं? क्या इसमें पैसे कमा सकता है इंसान फ्यूचर में? खूबसूरती मेकअप से आती है फिटनेस? शो ऑफ करती हो, दिखाती है, इसलिए फॉलोअर्स बढ़ते हैं। कितना जरूरी है फादर का होना? फादर के अमीर होना या गरीब होना फर्क नहीं पड़ता, फादर का होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, ये लेना फायदेमंद है नुकसान? कैसे आप पता करें कौन सा प्रोटीन फेक है कौन सा रियल है? आजकल कोरियन मेकअप की बहुत बात चल रही है, कितना बेनिफिशियल है? क्लाइंट को लगता है कि मेरी स्किन तो बहुत अच्छी होगी, ग्लोइंग होगी। जहाँ से लोगों की एंडिंग हो जाती है ना, जहाँ लोग सोच लेते हैं कि अब सुसाइड कर लेते हैं, अब कुछ नहीं तो समझ आ रहा। वहाँ से एमी ने अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग करी है। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहते हैं बॉडी बिल्डिंग लड़कों का काम है, लेकिन क्या हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? इसी सब बातों पे आज हम बात करेंगे। बॉडी बिल्डिंग और मेकअप का कॉम्बिनेशन कितना डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। और हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में शिवानी गुप्ता हैं जो वेल नोन फेस हैं, और उनके साथ हैं उनके पार्टनर एमी ओबरॉय। शिवानी और एमी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले शिवानी आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट हुई ये फिटनेस की जर्नी और बॉडी बिल्डिंग की जर्नी? बचपन से मैं वॉलीबॉल खेलते आ रही हूँ और मेरे फादर का सपना था कि मैं एक फिटनेस में जाऊँ। वो मेरे को एक ना प्लेयर की तरह देखते थे, क्योंकि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया कुछ फैमिली इश्यूज के चक्कर में। तो मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट करा धीरे धीरे। जब मैं 12th तक में आई तो उसके बाद ना मेरे कॉम्पिटिशन्स नेशनल इंटरनेशनल तक जाने लगे। तो जो मेरे ट्रेनर थे उनकी थोड़ी लड़कियों को लेकर नीयत अच्छी नहीं थी। तो जब उन्होंने कुछ ऐसा बोला कॉम्प्रोमाइज और XYZ के लिए, तो मैंने ना उनको पीट दिया था। किस उम्र में? ये मैं होंगी 16-17 साल की, तब की बात है। फिर उसके बाद मेरा वॉलीबॉल, मैंने टीचर को मारा और ये सब किया, तो बिल्कुल ही रेस्टिकेट होकर बाहर निकल गई। तो मैं जब घर गई, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला, एक हफ्ते तक मैंने ना खाना खाया ना पानी पिया, एंजाइटी से गुजर रही थी और तो और डिप्रेशन में जा चुकी थी, क्योंकि मेरे लिए सुबह हर दिन का रूटीन वही था। मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए, जब मैं पापा ने बोला कि जिम जाओ, वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ आएगी, थोड़ा अच्छा फील करो। जो बच्चा आप स्टेडियम में रनिंग कर रहा है वो एकदम ट्रेडमिल पर आ जाएगा और वो इतनी रनिंग करेगा, तो वो कहते हैं कि मैडम 2 घंटे अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटा दे देते, तो मैं उनको ज्यादा पैसा देती थी ताकि मेरे को 2-3 घंटे दें, मैं रनिंग करूँ, तो मेरे को खुद को बहुत रिलीफ मिलता था वर्कआउट करके। धीरे धीरे फिर उन्होंने, मेरे ट्रेनर ने बोला आपको मैं कॉम्पिटिशन दिखा के लाती हूँ। मैंने कहा केड़ा कॉम्पिटिशन, कैसा? तो उन्होंने बोला कि मैं लेके चलता हूँ। मैं गई, वहां देख रही हूँ स्टेज पे लड़के और लड़कियां बॉडी बना के 6 एब्स। मैंने पहली बार ऐसी बॉडी देखी थी कि किसी की इतनी परफेक्ट बॉडी भी हो सकती है। लड़के बॉडी बिल्डिंग के खूब अच्छे अच्छे पोजेस दे रहे थे। मैंने बोला ये बॉडी कैसे बनाई इन्होंने? तो सर बोल रहे थे इसके लिए ना कंपटीशन खेलना होता है और बॉडी बनानी होती है, डाइट मेंटेन करनी होती है। मैंने कहा डाइट तो मैं भी मेंटेन करती हूँ, मैं भी पतली हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कुछ डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। लड़कियां भी खेल रही हैं बट इनके कपड़े अच्छे नहीं है, तो क्योंकि वो बिकनी वेयर कर रही थी। मैंने कहा कि किसी और कपड़े में भी खेल सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कॉस्ट्यूम है और ये प्रोफेशनलिज्म है, ये इनका रूल है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं भी खेलूंगी, मेरे को भी बताओ। मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगी। पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने कहा अच्छी बातें करो। जब कपड़ों की बात आई ना, तो वहां पर हम बनी है गुप्ता। तो समाज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिकनी नहीं पहन सकती हो, चाचा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे, ताऊ क्या कहेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। मैंने बोला बस स्टेज पे 5 मिनट के लिए पहनूंगी, उसके बाद शर्ट डाल लूंगी, कोई इशू नहीं है। मम्मा कह रही इतनी देर में तो कोई फोटो खींच लेगा। मैंने कहा नहीं, मैं कौन सा इतनी फेमस हूँ, कुछ नहीं होगा मम्मी, कंपटीशन खेलूंगी, पैसे आएंगे, कंपटीशन जीतूंगी ना, आपको तो पता ही है मैं कभी नहीं हारती। तो पापा को ना बताया नहीं, और दोनों से छुप के मैंने कंपटीशन खेला। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर और मेरे ट्रेनर ने मेरा बहुत साथ दिया, और जब साथ दिया मैं पहले कंपटीशन में फर्स्ट आई और मुझे कैश प्राइज मिला था 45,000, ठीक है, गर्ल्स में। मैं लेकर आई, मम्मा को दिखाया, मम्मी ने ढोल बजा दिए, बोलिए थाली से चम्मच फेमस कर दिया। हाँ, थाली से चम्मच बजा दी, मेरी लड़की जीत कर आई है। चलो एक कंपटीशन तो बीत गया, दूसरा कंपटीशन खेला, तीसरे में ना अब लोगों को दिखने लगा कि एक लड़की आती है, कंपटीशन खेलती है और बहुत अच्छी बॉडी है। तो ना लोगों ने फोटोग्राफ क्लिक करके ना सोशल मीडिया पर डाल दी।
डाल दी। जिससे आप बच रहे थे। जिससे मैं बचना चाहती थी वो चीज उन्होंने डाल दी, बट मैंने ना उसको नेगेटिव नहीं लिया। धीरे धीरे मैंने भी अपनी पहली वीडियो डाली थी बाइसेप्स की, तो वो बड़ी फेमस हुई। मैं सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करने लग गई। जब उन्होंने बिकिनी की डाली ना, तो तब तक मैंने पेरेंट्स को बता चुके थे। मेरे पेरेंट्स को ना ये पता था कि हमारी लड़कियां सिर्फ स्टेज पे पहन रही है, बाहर कभी कोई गलत कपड़े नहीं पहनती। मैं बिकिनी फिटनेस मॉडल हूँ, बट आज भी मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स। मैंने आज तक कभी मिरर में ऐसे बिकिनी की फोटो नहीं डाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ लाइफ में प्रोफेशन जो है आपका, अपने प्रोफेशन को छोड़ के कभी किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गए ना, उससे आपकी इमेज डाउन होती है। मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, बनिए हैं, इतनी छूट दे दी वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग आपने चूज किया जो मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, फिर आपको इंस्पिरेशन कैसे मिल रही थी? मेरे को ना इंस्पिरेशन, जब मैं वहां से छूट कर आई, मेरे पापा ही मेरी इंस्पिरेशन। मेरे लिए कोई बॉडी बिल्डर कोई कुछ नहीं, बस मेरे पापा थे कि उनको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना था मुझे। मैं ऐसे नहीं बनी तो मैं ऐसे बनी, तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं कंपटीशन खेल खेल के आगे बढ़ी हूँ। और मेरे को बॉडी बिल्डिंग के लिए इंस्पिरेशन मेरे पापा ने दिए कि तू खेल, कोई बात नहीं। जब उन्होंने मेरी वीडियोस डालना, फोटोज डालना शुरू करा ना लोगों ने, तो मैंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पर डाल दी। कब से आए सोशल मीडिया पर? मुझे हो गए 5 साल। 5 साल हो गए मुझे अपने इस इंडस्ट्री में, और मैंने धीरे धीरे करके बहुत अच्छा ग्रो किया। आपके साथ एमी भी आई है आज। एमी, अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जब मैं छोटी सी थी तब से मुझे मेकअप का बहुत शौक था। 6th स्टैंडर्ड से मैं मेकअप्स कर रही थी, धीरे धीरे फ्रीलांसिंग करा। तब सोशल मीडिया वगैरह मुझको चलाना नहीं आता था, ये सब कैसे होता है क्या है। बस मेकअप्स करे, ऐसे ही बुकिंग्स आ जाती थी। नाम से ही लोगों को पता था कि एमी है, मेकअप करती है, तो चलो वो मेकअप्स करते रहे। और उसके बाद तब मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि कोर्स करना है ऐसी। तो फिर मम्मा ने मेरे को कहा चलो कोर्स करो। हमारे घर पे बाहर जाना अलाउ नहीं था, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली। मतलब मैं ऑब्रॉयज फैमिलीज में क्या होता है, सिक फैमिली यू नो, कि उसमें कोई हेयर कट और ये फैशंस वाली इंडस्ट्री में जाना अलाउड नहीं है। तो वो चीजें मैंने फेस करी, लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया कि तू कर, तुझे जो पसंद है ना, तेरा जो पैशन है तू कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करती रही। फिर मैं कोर्स करने गई, क्योंकि कॉलेज अलाउड नहीं था हमारे घर पे। तो उस कोर्स के साथ जब मैं आगे बढ़ने लग गई, मेरा नाम हो गया, मैगजीन्स आई मेरी, शोज में फर्स्ट टाइम मिसेस इंडिया करके, उसमें मुझे फोटोजेनिक का अवार्ड मिला था, क्राउन्स पहनाए सबने, बहुत अच्छा नाम हो गया था। आपके फादर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, कितना जरूरी है फादर का होना? फादर के अमीर होना या गरीब होना फर्क नहीं पड़ता, फादर का होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शिवानी, आप मिस एशिया में रही हैं, मिस दिल्ली भी का खिताब आपने जीता है, कैसा था वो अनुभव? मेरे अभी भी गूज़बम्प्स हो गए। वो अनुभव मेरे लिए, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर लूंगी। बट जब कहते हैं ना कि आपकी स्टार्स, आपकी पॉजिटिविटी, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, और जब बाहर वालों की नेगेटिविटी मिलती है ना, तो मुझे उससे सपोर्ट मिलता है। मैं कहती थी चलो मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं, वही तो मोटिवेशन है, वही मेरी मोटिवेशन थी। तो मेरे लिए वो जर्नी जो थी ना, बहुत ही इमोशनल थी, बट बहुत हार्ड वर्किंग थी। क्या डिफरेंस है बॉडी बिल्डिंग? फिटनेस को आप नॉर्मल डाइट से चला सकते हो, अपना रूटीन के साथ साथ जो आप कर रहे हो वो कर सकते हो। बट बॉडी बिल्डिंग में आने का मतलब है आप उसको प्रॉपर टाइम दोगे। एक जॉब की तरह होता है, सुबह उठना है, डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है, सोना है, उसके बाद फिर उठना है, फिर डाइट लेनी है, फिर अपना वर्कआउट करना है, फिर सोना है, टाइम टू टाइम। डाइट सारी ऐसी होती है विदाउट सॉल्ट, बहुत लेस सॉल्ट होता है, शुगर बिल्कुल इनटेक नहीं करते हम लोग, वर्कआउट 2 बारी करते हैं, कार्डियो बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये हमारी जो डाइट होती है बिल्कुल क्लीन डाइट होती है बॉडी बिल्डर्स की। क्लीन डाइट में ना तो आपको ज्यादा तेल मसाले बिल्कुल यूज नहीं होते, विदाउट ऑयल विदाउट मसाले हम खाना खाते हैं। सिंपल, जैसे कहते हैं ना छोटा बच्चा सादा खाना खाना पसंद करता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ना, एक बॉडी बिल्डर की ना आप कभी भी स्किन देखोगे, बॉडी देखोगे तो बहुत शाइनी होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, डिटॉक्स होती है। एमी, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की? मेरी जर्नी इनको पता है कि क्या चीजें हुई मतलब थी। जहाँ से लोगों की एंडिंग हो जाती है ना, जहाँ लोग सोच लेते हैं कि अब सुसाइड कर लेना कर चाहिए, लेते हैं, अब कुछ नहीं तो समझ आ रहा। वहाँ से एमी ने अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग करी है। तो आप सोच सकते हो कितना स्ट्रगल रहा है एमी के लिए। इसलिए ये चाहती है हर लड़की हर लड़के को अपने हाथ का हुनर आना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, वो कुछ भी करके कमा सकते हैं। कितना टफ था ये स्ट्रगल? टफ इतना था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उस टाइम दिमाग में चीज़ें आती हैं जिस लड़के की चलो अब तो ख़त्म हो चुकी है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन है। बट उस टाइम मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, अपने पेरेंट्स को देख के कि नहीं, पीछे मेरी फैमिली भी है, बाकी लोगों का क्या है, पेरेंट्स तो है ना।
तो वो जर्नी स्टार्ट करी, फिर उस जर्नी में सैलून स्टार्ट हो। आप और एमी साथ कुछ नया लेकर आने वाले हैं, क्या है वो कॉन्सेप्ट? मैं अभी सैलून रन कर रही हूँ एमी ओबरॉय के नेम से। तो अब इसको 1 ईयर होने वाला था, 1 ईयर एनिवर्सरी। तो ये मेरे पास आए। जब मैंने एमी से बात की तो एमी ने मेरे को बताया कि ब्यूटी और मेकअप और ये सब होता है। अब मैं हूँ बॉडी बिल्डर, मुझे ब्यूटी लगता है कि मैं कार्डियो करूंगी और मेरी स्किन ऐसे शाइन होने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। तो जब मेरे को एमी ने बताया कि मेकअप्स के लिए ना बाहर, क्योंकि बाहर से सीख कर आई है सब कुछ, है ना, तो इन्होंने बाहर इंटरनेशनल मेकअप्स बहुत सारे किए हुए हैं, तो शी हैव अ नॉलेज। तो मैंने कहा तुम्हारी नॉलेज और मेरी बॉडी बिल्डिंग की जितनी भी मेरे को अभी तक नॉलेज मिली है, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी फिटनेस को और ब्यूटी को एक में मर्ज किया जाए। तो हम बस बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि यार इंटरनली भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्यूटी के लिए बहुत इनहांस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने बस हम बैठे बैठे डिस्कस करे थे, मैंने कहा क्यों ना चलो अपनी ब्यूटी फ्लेक्स करते हैं। तो बस वहीं से एक नाम आ गया कि ब्यूटी फ्लेक्स, ब्यूटी प्लस फिटनेस। तो अभी हमें यहाँ पर अपनी ब्यूटी को फ्लेक्स करने का मौका मिल रहा है, वो एमी और हम दोनों के थ्रू। हमने एक नाम रखा है हम दोनों के लिए, एम्बानी। मीन्स लाइक मेकअप इंडस्ट्री भी है और बॉडी फिटनेस। उधर सब मेकअप नहीं सिखाया जाएगा, फिटनेस के बारे में भी बताएंगे लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूट, अकेडमीज, हर जगह जिसको देखो मेकअप आर्टिस्ट हर घर में है, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है कि मेकअप कौन सी स्किन पे कौन सा टोन जाएगा। उन्हें ये नहीं पता किस स्किन पे क्या चीज यूज हो सकती है। डाइट को लेके चलो तो उन्हें पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं करना। मेकअप तो सब करके ठीक हो जाता है, ये नहीं पता उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। मेकअप करके ये नहीं होता कि बस ग्लोइंग स्किन थोड़ी देर के लिए रख ली, नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर आप ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। अच्छा, हमें आजकल कोरियन स्किन की बहुत बात चल रही है, आजकल कोरियन मेकअप की बहुत बात चल रही है। कोरियन मेकअप बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल कोरियन आप देखो तो हमारी स्किन पे 3 लेयर्स होती हैं। अब आप देख लोगे स्किन पील होती है, कोरियन नहीं कर सकते बिकॉज एक लेयर आपकी पूरी स्किन की पील हो जाती है, स्किन उतरती है। अब क्लाइंट को लगता है कि मेरी स्किन तो बहुत अच्छी होगी, ग्लोइंग होगी है, वो थोड़ी देर की होती है। मुझे परमानेंट कुछ दूं क्लाइंट्स को। तो यहाँ इतना पॉल्यूशन, इतनी धूप है, बाहर निकलती है आपकी स्किन 2-4 दिन बाद आप देखोगे आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो कोरियन सुनने में अच्छा लग रहा है, बट अब वो चीज कोरिया में यूज हो रही है ना, वहां पे इतना पॉल्यूशन नहीं है। इंडिया में तो पॉल्यूशन इतना है, तो अब वो चीज दोनों क्लाइंट्स को जो थोड़ी परमानेंट हो, जैसे होम्योपैथिक एलोपैथिक है, होम्योपैथिक परमानेंट रिजल्ट देती है और एलोपैथिक क्या है 2 मिनट में रिजल्ट। तो होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कोरियन इज जस्ट अ नेम, ठीक है, लोग खुश हो रहे हैं अभी। और हम कुछ नया लेके आ रहे हैं, सैल्मन स्पर्म फेशियल है। तो उससे क्या होगा, एक तो वो नेचुरल चीज है, हम कोलेजन ले रहे हैं और प्रोटीन्स, विटामिन ले रहे हैं, जो ये मैम बताती हैं कि विटामिन लेना, कोलेजन अच्छे होते हैं। ऐसे ही स्पर्म फेशियल है, स्किन पे लगेगा, वो नेचुरली ग्लो देगा आपके। इंटरनली हम उसे पेनिट्रेट करेंगे जिससे आपकी स्किन पील नहीं होगी और पोल्यूशन से कोई इफेक्ट नहीं होगा। शिवानी, आपके सोशल मीडिया पे मिलियन के फॉलोअर्स, जी, कोई ऐसा कमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और कोई ऐसा कमेंट जो आपको बहुत ही नेगेटिव फील आई हो? जी, एक बहुत ही बुरे कमेंट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप हमेशा अपने हिप्स दिखाकर आगे बढ़ते हैं, आप अपने ग्लूट शो ऑफ करते रहते हैं। तो मुझे ना ये एक कमेंट नहीं आता, ये एक ही, मतलब बहुत सारे लोग, कुछ मैं कहती हूँ 100 में से 2% लोग हैं, 1% लोग हैं जो मेरे ग्लूट्स को लेकर बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, शो ऑफ करती हो, दिखाती हो, इसलिए फॉलोअर्स बढ़ते हैं। बट मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे ग्लूट्स को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। मैं जब वर्कआउट करती हूँ ना ग्लूट्स के, जब मैं पॉट पे बैठती हूँ तो मुझे पेन होता है क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की होती है। आप मेरे ग्लूट्स देख रहे हो, मेरे बाइसेप्स भी तो देखो, तुमसे अच्छे बनाए हुए। जो मुझे कमेंट करते हैं ना, उनकी डीपी देखती हूँ तो मुझे शर्म आ जाती है कि इन्होंने मेरे को बोला है पहले मेरे बाइसेप्स देखो आगे, फिर मेरे, मतलब मेंटालिटी ना इतनी छोटी हो चुकी है। मैं कह रही हूँ ना, एक पढ़े लिखे और गवार बोलना कितना आसान है, कितना आसान है, किसी को भी फोक कर दो, आप कुछ भी बोल दो, बट ये देखो कि आप बोल किसको रहे हो। पहले अपने अंदर तो झांको, एक उंगली उठा दो, 4 उंगली अपनी साइड भी तो है आपकी, वो भी देखो। और सबसे अच्छा कमेंट मुझे ये लगता है जब कोई कहता है ना कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी आप जैसी बने, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ आप जैसी बने, यू आर माई इंस्पिरेशन। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ था, मैं किसी के यहाँ गई थी एज अ प्रमोशन के लिए, यहाँ पर गए थे गुजरात। मैंने देखा वहां पे ना मेरी बाइसेप्स की फोटो उन्होंने अपने लिविंग रूम में लगा रखी है अपनी डॉटर के लिए। वो मेरे लिए ना बहुत ही अच्छा टाइम था कि वाओ, मतलब लोगों ने मेरे को ऐसे वॉल पे लगाया हुआ है, अपनी इंस्पिरेशन समझ गई। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। तो ये लोग मुझे मोटिवेट करते हैं
और मैं अपने हेटर्स के लिए ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको जो भी लगता है आप अपने बैड कमेंट्स, गुड कमेंट्स करते रहो, मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप अपनी लाइफ का 1 मिनट मुझे दे रहे हो, वो आपकी सूझबूझ है कि आप वो गलत लिख के दे रहे हो या अच्छा लिख के दे रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ का 1 मिनट तो मुझे दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच। सो पॉजिटिव थॉट। अगर शिवानी बाइसेप्स, ऐसे बाइसेप्स बनाने तकरीबन कितना टाइम लगता है आपको? ये लगे थे 1 ईयर, 1 साल। और लगे थे। क्या आपकी डेली रूटीन था इसके लिए? मेरा डेली रूटीन ये होता था, मुझे सुबह 5 बजे उठना होता था और 5 बजे उठ के मेरे को सबसे पहले अपनी ड्रिंक पीनी होती थी। गर्म पानी पीऊँ या फिर मैं गौमूत्र पीऊँ या फिर मैं क्या कहते हैं एलोवेरा जूस पीऊँ। ये मेरे हफ्ते में ऑल्टरनेटिव डेज में मैं ये चीजें पीती थी। और उसके बाद सीधा जिम। मैं खाली पेट जिम जाती थी क्योंकि मुझे सुबह कार्डियो करना होता था और इवनिंग में थोड़ा डाइट वगैरह लेके एनर्जी आ जाती थी, मैं वेट ट्रेनिंग करती थी। तो मेरा ये रूटीन होता था। ओके। जो आप गौमूत्र आपने पिया है कभी? जी मैंने पिया हुआ है। बेनिफिशियल होता है ये? यस, बेनिफिशियल होता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। और कितना डिसिप्लिन होना चाहिए? अगर आपका एक गोल है कि आपको कंपटीशन खेलना है तो आपका डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि आप जॉब चीजें सब छोड़ दो, बस अपने डिसिप्लिन, अपने वर्कआउट को ही ध्यान दोगे। हमारे यहाँ पास आज के डेट में बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट पे आते हैं, लेकिन पहला ब्रांड एंडोर्समेंट कितने का था? अच्छा, वो कब मिला था? कितने फॉलोअर्स मिला था? मेरा पहला ब्रांड एंडोर्समेंट मुझे याद है, मुझे कोलैबोरेशन मिला था जब मैं कंपटीशन जीती थी। मुझे प्रोटीन के बॉक्सेस मिले थे। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, ये मेरे को पूछा है। मैं एक्चुअली पहला कंपटीशन मैंने घिया चने की दाल खा के खेला था। अच्छा। मेरे में प्रोटीन के पैसे नहीं होते थे। एक्चुअली जब छोटे होते हैं ना तो आपको पॉकेट मनी भी कितनी मिलती, इतनी वेल फैमिली से नहीं थी, बहुत ही पुअर मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं। तो फैमिली मेरे को ऐसे बोलती थी कि बेटा प्रोटीन तो ये डब्बे वब्बे हम नहीं दे सकते, इतनी दवाइयां थोड़ी खा सकती है, तो इतने प्रोटीन भर के उनको लगता था दवाइयां है, ये मत खाओ, तुम सब्जियां खाओ। मैं घिया चने की दाल इतनी खाती थी। मेरी मम्मा ब्रोकली लेकर आती थी। ब्रोकली थोड़ी महंगी होती थी, तो ना जब मार्केट थोड़ी सी बंद हो जाती थी ना, शाम हो जाती थी, तो थोड़ी सस्ती हो जाती थी सब्जियां, तो मेरी मम्मी तब लेकर आती थी मेरे लिए कि मेरी बेटी ये खा सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि सस्ती है या अच्छी क्वालिटी की नहीं लाई हो, बस मम्मा ने बना दिया ना तो मेरे लिए बेस्ट क्वालिटी है। घिया चने की दाल खा कभी पहला कंपटीशन खेला था। और रही बात मेरे को पहली एंडोर्समेंट कब मिली थी, जब मैंने सेकंड कंपटीशन खेला था, मुझे प्रोटीन के बॉक्स मिले थे। वो जब मिला ना, मुझे लगा यार मुझे क्या मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को प्रोटीन मिल रहा है फ्री में, पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ प्रोटीन मिला था, उसी में मैं खुश थी, बहुत ज्यादा फ्लाई कर रही थी मैं। सेकंड फिर धीरे धीरे कंपटीशन खेला तो मुझे बिग मसल मिला। बिग मसल बहुत बड़ी ब्रांड थी, उनकी नजरों में मेरा आना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा अचीवमेंट है। फिर धीरे धीरे जब मेरे अच्छे फॉलोअर्स बढ़े तो मुझे बीइंग स्ट्रॉन्ग सलमान खान की ब्रांड, इक्विपमेंट्स ब्रांड है, मशीनों की ब्रांड है, वो मुझे मिली। मैं उसमें 3-4 साल रही, 4 साल में उस ब्रांड में थी। फिर धीरे धीरे जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, जब आप कम्युनिटी में आ जाते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो अब मुझे उससे भी बड़ी ब्रांड चाहिए थी। मैंने बहुत सारे शूट करे, बहुत अच्छी ब्रांड थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बीइंग स्ट्रॉन्ग के साथ। तो अभी धीरे धीरे मेरे को बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स मिल रही है, बट अब ऐसा टाइम आ गया कि मैं अब खुद की ब्रांड को लेकर आने जा रही हूँ। मैं अल्कोहल, किसी भी नशे को प्रमोट नहीं करती, बाकी मैं हर एक सेगमेंट को प्रमोट करती हूँ, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो प्रोटीन ब्रांड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो शूज ब्रांड हो। एवरी ब्रांड जो समाज को एक अच्छा एक वो दे रहा हो, टॉपिक दे रहा हो या अच्छा एक इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, मैं वो सब चीज प्रमोट करती हूँ। मेरे पास ऐसे भी ब्रांड्स के प्रमोशन आए हैं जिसमें आपको ये बोला जा रहा है आप ब्रीजर या दारू या बियर्स या क्लब की ओपनिंग मैंने कभी जिंदगी में नहीं करी, मैं हमेशा छोड़ देती हूँ। अच्छा, हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, ये लेना फायदेमंद है नुकसान? कई मिथ हैं इनको लेकर भी, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इससे बॉडी खराब हो जाती है। जी जी जी। अक्सर जिम में वर्कआउट करते लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है? ये सारा ना ओवरडोज का गेम है। लोग ना आजकल शॉर्टकट अपनाने लगे हैं। हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लो, ये अच्छी चीज है, हम बोल रहे हैं ना तो ये अच्छी चीज है। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन लेने से लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, प्रोटीन, यस, क्योंकि क्वालिटी भी ऐसी मैटर करती है। अब आप कह रहे हो कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, वो इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि जिम में जिस टाइम वो वर्कआउट कर रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो चीज लेते हैं जो जानवरों को लगाई जाती है। अब वो चीज लो जो इंसानों के लिए बनी है, वो चीज पे मत जाओ जो शॉर्टकट देके 2-4 मेडिसिन खा के आपकी बॉडी 2-4 दिन में इतनी अच्छी बना देगा कि वो बाद में साइड इफेक्ट देता है। ये गलत मेडिसिन का नतीजा है। प्रोटीन लो, आप BC डबल ले लो, E डबल ले लो, आप क्या कहते हैं, जितने भी विटामिन हैं ये लो, और अपनी अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट, बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना बहुत है।
अच्छा शिवानी, हम बात करते हैं प्रोटीन की। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन जो आ रहे हैं वो बहुत फेक है, तो कैसे आप पता करें कौन सा प्रोटीन फेक है कौन सा रियल है? देखो, प्रोटीन को अगर आपको पता करना है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो ना जब एक बारी आप एक ग्लास में पानी, एक स्कूप प्रोटीन डालते हैं, तो अगर वो एक बारी या 2 बारी में ही घुल जाता है तो इट्स अ रियल प्रोटीन। और अगर आपने प्रोटीन डाल दिया और उसमें लम्स बन रहे हैं मोटे मोटे, तो वो फेक प्रोटीन है। ओके। ये मतलब है कि फेक, और आप कैसे पता कर सकते हो ओरिजिनल का? तो कभी भी आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो, 2 ग्लास पानी लेके एक एक स्कूप डाल के। शिवानी, जो नई लड़कियां आ रही हैं बॉडी बिल्डिंग में, उनके लिए कितना टफ है? नई लड़कियां जो बॉडी बिल्डिंग में आ रही हैं, उनके लिए कुछ भी चीज़ टफ नहीं है, वो टफ बना रही हैं। लोगों की बातें मत सुनो, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। लेकिन जब अगर आप फिटनेस में आ रही हो तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आओ। आपको कोई भी कुछ भी बोले कि आप जिम जा रहे हो, प्रोटीन मत लो, प्रोटीन लो, ये बॉडी की नीड है, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पर। प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्रोटीन अगर आप इनटेक करते हो बाहर से, अगर आप अपने खाने को लेते हैं, खाने न्यूट्रिशन में अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो इट्स ओके, बट अगर आप प्रोटीन शेक पी रहे हो तो उसके साथ साथ आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपनी बॉडी में, आप कितनी वेजिटेबल्स ले लो, 7-8 ग्राम 10 ग्राम से ज़्यादा आप प्रोटीन नहीं खा पाते। एक इतना आजकल हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन है, तो इतनी वेजिटेबल्स में इतना ही प्रोटीन मिलता है। आप डायरेक्ट एक स्कूप 30 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, तो उसमें आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लीवर बैठ जाता है। आप फील करते होगे जब भी आप प्रोटीन पीते हो आपका यूरिन येलो आने लगता है। दैट इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा अच्छा खाना भी लीवर अडेप्ट नहीं कर पाता है, उसके लिए आपको पानी पीना पड़ेगा। तो मेरा मेन कंसर्न है लड़कियों, अगर आप फिटनेस में आ रही हो तो आपको पानी और अपने खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शिवानी, एक चीज़ और है, जैसे हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, यहाँ जी। इतनी दिक्कतें नहीं है, बट हम अगर बी टायर की बात करें, बी टायर सिटीज़ की बात करें, जी, जी। तो वहाँ लड़कियाँ जिम जाने में बहुत हेजिटेट करती हैं, जैसे बिकॉज उसको लगता है कोई टीज़ ना कर दे, कैसे करेंगे वर्कआउट, तो वो कैसे उस चैलेंज को फेस कर पाएंगी? देखो, मैं बताती हूँ, सिचुएशंस मैटर करती हैं, बिल्कुल आई एक्सेप्ट। अगर आप जिम जा रही हैं, आपको लग रहा है कि आप इतना अच्छा पैसा नहीं है आपके पास, आप नॉर्मल जिम में जा रहे हो, तो आप ऐसे कपड़े पहन के जाओ जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। आप बॉडी बनाओ, आप रोज़ जाके अपने शीशे में अपने आप को देख रहे हो, आपको पता है आपकी बॉडी बन गई, आप घर जाके शो करो उसे, सोशल मीडिया पे डालो। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप उस जगह कपड़े उतारो ही मत जहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आप वहाँ जाके अपनी बॉडी वीडियोस अपनी शूट करो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो जिम में, दिखाने के लिए तो कर रहे हो ऑब्वियसली, लोगों को दिखाना चाहते हो कि येस मेरी बॉडी बन रही है। तो लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइंड द वे। लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो कोई ना कोई वे निकाल के अपने आप को शो दिखाई देती हैं कि हाँ, मैं, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मैं ये कर सकती हूँ। तो लड़कियों के लिए बेस्ट पार्ट है अपनी बॉडी बनाओ। जो जैसा देख रहा है, जो जैसा सोच रहा है, सोचने दो, उनकी नेगेटिविटी उनके हाथ में दे दो, आप अपने बस टारगेट पे फोकस करो। शिवानी, ये जो बॉडी बिल्डिंग का सेगमेंट है, ये इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, तो क्या आप इसमें एज अ करियर इस फील्ड को देख सकते हैं? क्या इसमें पैसे कमा सकता है इंसान फ्यूचर में? आप कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है। येस, ये एक्सपेंसिव है अगर आप इसको लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म तक। तो अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आए और गए, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर आए और गए, लेकिन टिकता कौन है? जब आप बॉडी बिल्डिंग, आप जब अपनी चरम सीमा पर होते हैं ना, जब आप फेमस होते हो, जब आप उठ रहे होते हो, आपको ब्रांड्स मिल रही होती हैं, कोलैबोरेशंस के पैसे मिल रहे होते हैं, तब आपको अपने साइड में एक बिज़नेस डाल देना है। क्योंकि आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में इतना पैसा जितना लगता है उतना मिलता नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये फैक्ट है। 2 लाख रुपए लगाए हैं और इंडिया में कैश प्राइस कितना हो रहा है? 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। बस मेरे 2 लाख रुपये लग गए, मेरे को तो वापस भी नहीं मिला। समझ रहे हैं आप? तो कहने का अवेयरनेस की भी कमी है ना शिवानी? बहुत ज़्यादा। अगर मैं चाहती हूँ जो भी कंपटीशन कराता है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कितना पैसा लगा कर आ रहे हैं, एटलीस्ट उनका उसका हाफ तो मिलना चाहिए। तो आप जो साइड बिजनेस डालने की बात कर रहे हो ना, आपने भी साइड बिजनेस डाल ही दिया है जी। तो जरा उसके बारे में कुछ बताइए। जी जी जी। एक्चुअली साइड बिजनेस हमारा ये है, अभी मैं अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ, एमी ओब्रॉय से। इनका खुद का सैलून है और ये ब्यूटी में ही एक्सपर्ट हैं। ये बाहर से हर कंट्री में घूम कर आई हैं, तो ये चाहती हैं कि जो इंडिया में लड़के लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन्होंने ये बोला कि जितनी भी मैंने स्टडी करी है, जितना भी कुछ अब तक सीखा है, तो ये चाहती हैं कि देखो, अगर फ्री में दूंगी तो कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा, तो कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा। जहाँ पर लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए के कोर्सेज हो रहे हैं,
वहाँ पर ये 20,000 30,000 रुपये में कोर्सेज प्रोवाइड करा रही हैं। इन्होंने बोला है कि जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है उनको महीने में 1 दिन क्लास देंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे को ना इनका विज़न इतना अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि क्या मैं आपके साथ मिलके काम कर सकती हूँ, बिकॉज शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। तो इन्होंने बोला ऑफ कोर्स, आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आपके थ्रू मेरे को भी एक आवाज़ मिलेगी, मेरी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो जाएगी। तो मैंने कहा हम चलो कुछ मिलकर करते हैं। तो हमने अभी अपनी एक ब्रांड लॉन्च करी है, उसको बोल सकते हैं एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल, जहाँ पर है एमवानी मेकअप स्कूल। हमने ये बेसिकली हम इसको एक सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, स्टडी, कि लोग स्टडी करें। अभी आप जैसे बॉडी बिल्डर के बारे में पूछ रहे थे, ये चीज़ें अगर सब्जेक्ट बनेंगी ना, लोगों को सिखाया जाएगा तो उन्हें पता चलेगा कि ये पढ़ाई भी है। मेकअप सिर्फ करना मेकअप नहीं होता, सीखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। हमने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं इस चीज़ के, सब मेकअप करके ब्रश उठा के कर लिया, ये सब नहीं किया हमने। पेपर्स होते थे, क्वेश्चंस होते थे, स्किन टाइप्स होते थे, टोन्स होते थे, सबका स्किन टेक्सचर अलग होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो यही सबको तो बताना है। खूबसूरती मेकअप से आती है फिटनेस से? देखो दोनों चीज़ मैटर दोनों करती है। चीज़ें आजकल matter आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। मैं रील स्क्रॉल करती हूँ तो लड़के पता है क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, अरे मेकअप से तो लड़कियों, मतलब लड़कियां कुछ और होती हैं, बस थोड़ी सी बिफोर होती आफ्टर हैं, की स्क्रीन ऐसी और होती जब है। मेकअप कर लेती है ना बिल्कुल हूर की परी हो जाती है। कितने लोगों के तो डिवोर्स हो गए इस चीज़ में। मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा कि मेकअप देखकर उन्होंने शादी कर ली, आफ्टर दैट जब उन्होंने फेस वॉश वगैरह करा तो पता चला लड़की ऐसी है, तो डिवोर्स हो गए। तो भाई हम इस चीज़ में अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं। लड़के आप स्केयर मत हो, आप डरो मत, हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम इस चीज़ को लेकर आए हैं कि फिटनेस के साथ साथ जब आपकी स्किन अच्छी होगी, डजेंट मैटर आप काले हो, गोरे हो, डल हो, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशंस हैं, वो क्यों हो रही हैं ये भी हम बताएंगे, क्योंकि वी हैव नॉलेज। आप जब तक इंटरनली साफ़ सुथरे अच्छे से अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करोगे, तब तक आपकी ब्यूटी पे कितना ही प्रोडक्ट लगा लें वो इन्हांस नहीं करेगा। अगर आप अंदर से हेल्दी हैं और आप मेकअप कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगेंगे कहीं भी जाओगे तो एमवानी में फिटनेस भी सिखाया जाएगा और मेकअप भी Yes, सिखाया जाएगा। उनको हेल्थ के बारे में भी नॉलेज दी जाएगी और मेकअप भी सिखाया जाएगा। कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होगा? जब तक बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा, हम ये नहीं कहेंगे कि जाओ चले जाओ आप। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि टाइम लिमिट होती है, 1 महीने का कोर्स है, कि आप क्या करेंगे, अब तो हमारा ख़त्म हो गया कोर्स, अगले दिन से आना ही नहीं है, दोबारा फीस पे करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सीखें, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाएंगे हम उन्हें नहीं कहेंगे कि आप यहाँ पे कल से मत आना। शिवानी, क्या लड़के भी इंटरेस्ट ले रहे हैं मेकअप में? अपने कोर्सेज में लड़के लड़कियां, फीमेल जो भी हैं, हम सबके लिए अपने डोर ओपन कर रहे हैं। आप आओ, हमसे कोर्सेज सीखो, और जब तक आपको परफेक्ट नहीं हो जाते ना आप अपने काम में, हम तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आपको पकड़ के रखेंगे। अच्छा, शिवानी और में दोनों से सवाल है मेरा ये कि अगर हम एमवानी की बात करें तो इसमें आप मेकअप भी सिखा रहे हैं और फिटनेस पे फोकस है। जी। अगर किसी को फिटनेस नहीं सीखना, सिर्फ मेकअप सीखना है, नो प्रॉब्लम। अगर देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि हम उनको बोलेंगे कि डंबल उठा के आप डंबल मारो, ऑब्वियसली। देखो, आप जब मेकअप करते हो, आप मेकअप छुड़ाने के लिए आप क्या कहते हैं, विटामिन सीरम्स आप बाद में आफ्टर मेकअप के बाद लगाते हैं ना, विटामिन सीरम हो गए, हाइड्रोलिक एसिड्स हो गए, तो ये सब लगाने से अच्छा है हम आपको बोल रहे हैं कि आप ऑरेंज जूस पी लो। तो हम सिर्फ आपको इतना गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी डाइट को मेंटेन कर लो। आपको ये नहीं बोला जा रहा है आप जिम जाके वर्कआउट करके आओ, नेचुरल ग्लो लेकर आओ, फिर उसके बाद मेकअप करो। नो। और एक और चीज़ देखिए आपने, जब हमारी मतलब किसी भी लड़की की शादी होती है तो पहले ना अपनी फिटनेस पे ध्यान देती है। एक हफ्ते पहले से कि यार हम कपड़े क्या पहनेंगे, मेरा ये लहंगा आ जाएगा सही से, तो वो गाइड करेंगे कि आप फिटनेस, प्री ब्राइडल होता है, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, ऐसी प्री आपको फिटनेस सिखाया जाएगा कि आपको कैसे फिट होना है, उस लहंगे में कैसे फिट आना है, शादी से पहले ग्लोइंग स्किन कैसे करनी है, वो ग्लोइंग का ये बताएंगी, कुछ मैं बताऊंगी, उसके बाद मेकअप और अच्छे से ग्लोइंग आएगा। शिवानी, आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, बॉडी बिल्डिंग में बहुत टफ लड़कियां चाहिए होती हैं, बहुत मेंटली, इमोशनली। हम आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, कैसी चल रही लव लाइफ? देखो, बॉडी बिल्डिंग ना आपको पेशेंस सिखाती है, बॉडी बिल्डिंग आपको बहुत स्ट्रांग बना देती है, हार्ड बना देती है, बट ना बॉडी बिल्डर्स के भी दिल होता है बॉडी में एक। तो लड़कियां, मैं अगर खुद की बात करूं तो प्यार मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है, मैं प्यार उसी इंसान से कर सकती हूँ जो मुझे पैम्पर करना जानता हूँ। मैं प्यार में ऐसी हूँ, अगर मैं किसी से प्यार भी करती हूँ ना, अगर वो लड़का मेरी ज़िंदगी में है तो मैं ना उसको कभी ज़िंदगी में उसे शूज़ और सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैं उतना झुक के उसको रोज़ सॉक्स पहना सकती हूँ, रोज़ शूज़ पहना सकती हूँ। मेरे लिए प्यार ऐसा है। कभी किया है किसी के लिए ऐसा? कभी किया तो नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो भी मेरा हस्बैंड होगा या बॉयफ्रेंड है, मैं उसको ऐसे ही ट्रीट करना चाहती हूँ। अगर लड़कियाँ चाहती हैं कि उनके लिए उनका जो हस्बैंड है उनको इतना पैम्पर करे, उन्हें परी बना के रखे, तो मैं भी चाहती हूँ मैं अपने
जो हस्बैंड है उसे राजा बना के उसको राजा की तरह ट्रीट करो। तो कब आ रहा है राजा आपके जीवन में? बहुत जल्द, भगवान की दुआ रही तो बहुत जल्दी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है शिवानी जी। कि बॉडी बिल्डिंग आपके इंडस्ट्री जो है उसमें आप गर्ल्स को क्या मैसेज देंगी, वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें इस इंडस्ट्री में? फिटनेस एक ऐसी चीज़ है हर लड़की हर लड़के के लिए जो आपकी हर जगह काम आएगी। आप चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, रिश्तेदारी में जा रहे हो, आपको हर जगह कॉम्प्लीमेंट मिलता है क्योंकि आप फिटनेस से हो। आप फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर करते ही आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। तो मैं हर लड़की को बोलूँगी कि आप फिटनेस को अपनी लाइफ की एक प्रायोरिटी बना लो। पहली चीज़ होनी चाहिए आपकी बहुत fitness। ज़रूरी है। तो गर्ल्स मोस्ट वेलकम, आप मेरे को इंस्पायर करते रहो। Boys अगर आप भी। आओगे तो मेरे को ऐसा फील होगा कि हाँ लड़कियां अवेयर हो रही हैं मुझे देख के, औरों को देखकर। तो मैं, मेरे लिए बेस्ट पार्ट है, मेरे को तो लड़कियों को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी है? हम दोनों ने बहुत सोच समझ के पैसे का अमाउंट ही बहुत कम रखा है, बट फिर भी अगर कोई मेरे लिए आता है तो मैम उसको 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। दे देंगे, बिल्कुल देंगे। गिफ्ट हैम्पर भी देंगे अच्छा सा ब्राइड को। वेरी चलिए नाइस, शिवानी और एमी आप हमारे पॉडकास्ट में आई और सारी बातें हमसे की। थैंक यू सो मच। वेलकम।